अली चिश्ती निजामी थे। ख्वाजा जाने अली चिश्ती निजामी और सैयद शामिरुद्दीन चिश्ती निजामी का ये फैजान है। इस दियार का, इस गांव का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आज भी एक नमूना जिंदगी जीते हैं और कौमी इत्तेहाद और एकजुहती, नेशनल इंटीग्रेशन का एक नुमाया जलवा यहाँ बेदार होता है। हर साल 22 मार्च को हजरत मुजाहिद आज़ादी हजरत मौलाना ख्वाजा जाने अली चिश्ती निजामी का उर्स पाक नहायत ही तुज़ुक एहतशाम के साथ मुनक्किद होता है और उसमें हिंदू, मुसलमान सभी अकीदत के फूल वहाँ चढ़ाते हैं। और आज भी कौमी एकजुहती, राष्ट्रीय एकता और नेशनल इंटीग्रेशन को यहाँ से पायदारी और ताकत हासिल होती है। उनके कारनामों में आपने एक गुमनाम मुजाहिद आज़ादी रहे का तारुफ किसी सियासतदान ने अब तक नहीं कराया, फिर भी वहाँ कोई परवाह नहीं। आज भी उनका मज़ार मर्ज़ खलायक है और वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जमकर लड़े और महेंद्र मिसिर जैसे पूर्वी के जनक और बहुत बड़े शायर जो भोजपुरी जबान के गुजरे हैं, उनके साथ रहकर उन्होंने बड़ी खिदमत की, मुल्क की और जबान व अदब की भी परवरिश की। जब आप 13 रोज के थे तो शुमाली बिहार के साहिबे करामत बुजुर्ग हजरत मोहम्मद शेख अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपना बेटा मानकर दीन का इमाम कहा था। यही वजह है कि मौलाना जौहर मियां शफियाबादी सिलसिला कादरिया तेजिया के आज एक रोशन सितारे की शक्ल में फरोजा हैं। आपकी इब्तिदाई दीनी तालीम अपने घर से शुरू हुई। दारुल उलूम नई मियां छपरा से दर्जा मौलवी तक तालीम हासिल की। इसके बाद अपने बड़े भाई हजरत अब्दुल हक सिद्दीकी के साथ कलकत्ता चले गए, जहां अरबी फारसी की तालीम हासिल कर सनदे आलमियत हासिल की। फिर मुजफ्फरपुर के मदरसा तेगिया अनवारुल उलूम के बाविकार उलेमा हजरत अली अहमद, हजरत मुफ्ती कासिम इब्राहिम व दीगर उलेमाओं के सोहबत में सनदे फजीलत हासिल की। आपने असरी तालीम हासिल की। मैट्रिक के बाद BA ऑनर्स और MA उर्दू की सनद हासिल की। इसके बाद इमाम अहमद रजा बरेलवी की नातिया शायरी पर तनकीदी मकाला लिखकर 1990 में PhD की डिग्री हासिल की। हिंदी संस्कृत में साहित्य भूषण पास किया और आज मशरफ कॉलेज में उर्दू फारसी शोबे के सदस्य हैं। गुलज़ार कुद्स से एक नाते पाक के चंद अशार नहायत अकीदत मोहब्बत से आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ कि वल्लैल वद्दुहा की ज़या कुछ न पूछिए, वल्लैल वद्दुहा की ज़या कुछ न पूछिए और जुल्फो रुखे हबीब खुदा कुछ न पूछिए। अब वल्लैल वद्दुहा ही रहा कुछ न पूछिए, अपना वजीफा सुबह मसा कुछ न पूछिए और शाने खिराम बाबे सबा कुछ न पूछिए और उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए और प्यारे नबी की प्यारी अदा कुछ न पूछिए। बेबागे मुझको कितना मिला कुछ न पूछिए। डॉक्टर जौहर शफियाबादी की जात अपने आप में एक अंजुमन है, जहाँ कौलो खेल की ताकतों की जलवागरी साफ साफ नजर आती है। और आपने कहा भी है, जुज जलवे हबीबे खुदा और कुछ नहीं, जौहर के चश्मो दिल की तमन्ना के आस पास। इल्मी लियाकत की वजह से आपको 1970 में खानकाहे औलिया इमामिया शफियाबाद शरीफ का सज्जादा नशीन बनाया गया। 1990 में आपको सूफी संत हजरत फैजुल आरिफीन ने नकीबुल औलिया के एजाज से नवाजा था। 1991 में नवचेतना साहित्य संगम पटना ने भोजपुरी के कबीर एजाज से सरफराज किया था। भोजपुरी परिषद भिलाई ने आपको 2004 में भोजपुरी रत्न अवार्ड दिया था। 2005 में इमाम अहमद रजा इंटरनेशनल कराची पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल के साथ सूफी रत्न एजाज से नवाजा था। 2006 में आपको भोजपुरी विकास मंच नोएडा ने भोजपुरी अवार्ड से नवाजा था।
अब आइए गहवारे इल्म व फन, पीरों फकीरों और सूफियों की बस्ती शफियाबाद शरीफ का नजारा देखें। रब्बे अकबर की इनायत है शफियाबाद में, जलवे माहिर रसालत है शफियाबाद में। कादरी तेगी निजामी जौहरी रिंदो चलो, खुल गया बाबे इजाबत है शफियाबाद में। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बड़े भैया हैं अब्दुल हक नजरुद्दीन और हमारा नाम उस्मान गनी है, और इनके बाद जौहर साहब कहते हैं, उनका नकली नाम इमामुद्दीन है। और इनका जीवन गरीबी में बीता, लेकिन इन्होंने पढ़ाई में लिखाई में बचपन से इस तरह का अपना रुचि रखा कि पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोगों का भी हौसला बुलंद रहा। करीब करीब इनका उम्र 13 या 14 बरस का था और तूफान गांव में आ गया। तूफान में सब लोग आम कटहर उठा कर लाए और वो 4-5 चिड़िया मरी हुई पड़ी हुई थी, ले आकर के गड्ढा काट करके और उसमें वो हला रहे हैं, बोले कह रहे हैं कि इसको दफन कर देंगे। जो बचपना में कोई उतना सोच समझ नहीं था। इस तरह का उनका जहन है, जो सब दिन हमेशा एक दूसरे को आंसू पूछे हैं, अपना भूखा जिंदगी बिताए हैं। कोई कहता है कि तुम्हारा पीर है, कोई कहता है कि अरे भाई देव पुरुष हैं। इस तरह का बात है, आज हकीकत में बदल गया। चंद अशार उस गजल का आपके हवाले कर रहा हूँ, मतलब समाप्त करें कि मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए, आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। और आप अपने हैं कुछ दर्द ले लीजिए, आप अपने हैं कुछ दर्द ले लीजिए। दिल जले को जलाना नहीं चाहिए, दिल जले को जलाना नहीं चाहिए। जौहर साहब को हम गोदी में खिलाए हुए हैं बचपन से, पढ़ लिख करके या दीप हो चुके हैं कि बेवजह तो न चलती हैं पुरवाइयाँ, ले रहा है कहीं कोई अंगड़ाइयाँ। बेवजह तो न चलती हैं पुरवाइयाँ, ले रहा है कहीं कोई अंगड़ाइयाँ। या जला है पपीहे का हमदम कहीं, या जला है पपीहे का हमदम कहीं। ऐसी बिजली गिराना नहीं चाहिए। हजरत जाने अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ही खानदान से हजरत जौहर मियाँ हैं। एक नज्म मेरे महबूब, जिसका उन्वान है मेरे महबूब, और नया साल भी समझिए कि चंद अशार आप समाप्त करें। क्या ए मेरे राज़दां ये नया साल है, ऐ मेरे राज़दां ये नया साल है। जान मन जान जान ये नया साल है। तुझको रहता है मुझसे जुदाई गम, मेरे महबूब तुझको है मेरी कसम। याद करता हूँ जब सांस की बात को, नींद आती नहीं है मुझे रात को। जब मधुर गीता कुरान गाते थे हम, ईद होली खुशी से मनाते थे हम। अपने जौहर को पुआ खिलाते थे हम, और सेवैयां भी मिलजुल कर खाते थे हम। आदम मन्नू का अब तो बुरा हाल है, जाने मन जाने जान ये नया साल है। हजरत डॉक्टर जौहर मियाँ शफियाबादी मेरे पीर मुर्शिद हैं। हजरत एक आला पैमाना के आदमी हैं, जो हजरत के दरवाजे पर आते हैं, हजरत सबके एक नजर से देखते हैं। बंद और समाप्त करें कि जिस जगह मैं हूँ ये है सुहाना नगर हिंदुस्तान, जिस जगह मैं हूँ ये है सुहाना नगर। इसमें है अल्लाह भगवान दोनों का घर, लेकिन कुत्ते यहाँ रोज लड़ते भी हैं और आपस में भी कटते मरते भी हैं। जिस जगह मैं हूँ यह है सुहाना नगर, इसमें है अल्लाह भगवान दोनों का घर, लेकिन कुत्ते यहाँ रोज लड़ते भी हैं और आपस में ही कटते मरते भी हैं। फिर ये कहते हैं कि धर्म ईमान है और इनका भी अल्लाह भगवान है। तुम ही बोलो ना, धर्मी की ये चाल है, जाने मन जाने जान ये नया साल है। खतीब अहले सुन्नत डॉक्टर जौहर मियाँ शफियाबादी का करम है, हजरत की ये नवाजिश है कि इनकी रहबरी में
میں اس جامع مسجد صفی آباد کے امام ہوں. شعر و شاعری کا نظریہ جو ہے بچپن ہی سے تھا. عشق ہو جس کے دل میں سلامت، عشق ہو جس کے دل میں سلامت، اس کی جھولی میں کیا کیا نہیں ہے. عشق ہو جس کے دل میں سلامت، اس کی جھولی میں کیا کیا نہیں ہے. عقل پر سارے پردے ہیں لیکن، عقل پر سارے پردے ہیں لیکن، عشق پر کوئی پردہ نہیں ہے. آج ملک ہی نہیں بیرون ملک میں بھی آپ کے نام کو عزت و احترام سے لیا جاتا ہے. آپ جہاں بھی گئے مدرسے اور مسجدیں قائم کی. بنگلہ دیش، ماریشس، نیپال، بہار، بنگال، مدھیہ پردیش، اڑیسہ، چھتیس گڑھ اور دلی کی مختلف جگہوں پر آپ نے 400 سے زیادہ مدرسے قائم کیے ہیں. آپ نے ادبی خدمات میں کافی کتابیں لکھی ہیں. دھروہر، آنکھ، نعتیہ بھوجپوری کلام اور رنگ محل غزلیں بہار انٹرمیڈیٹ کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے. یہ تو پہلے نظامت ہوا کرتی تھی، اور وہ مشاعرہ ہو یا جلسہ ہو یا کوئی ادبی محفل ہو یا ریڈیو مشاعرہ ہو، اس میں اناؤنسر، نقیب یا ناظم ہوا کرتے تھے جو مختصر تعارف کے ساتھ